नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे भक्ति काल का आसानी से कैसे अध्ययन किया जाए। प्रिय विद्यार्थियों, हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे कालखंड से बातचीत करने जा रहे हैं जो कि किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है, या फिर अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो इस कालखंड के बिना आपका कोई भी ज्ञान अधूरा माना जाता है। तो हम आज प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे, साथ में अकादमिक तौर पर भी चर्चा करेंगे कि यदि आप बीए और एमए के विद्यार्थी हैं तो भक्ति काल का अध्ययन आप कैसे करेंगे। जब मैं भक्ति काल का नाम ले रहा हूं तो आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि इस कालखंड का परिचय हमारा बचपन में ही हो जाता है। अगर हम अपने छोटी कक्षाओं को याद करें तो उन कक्षाओं में कबीर, सूर, तुलसी, जायसी और मीरा जैसे कवि रचनाकारों को हम पहले ही पढ़ लिए होते हैं, बिना इस जानकारी के कि आगे चलकर हिंदी साहित्य से हमें करियर बनाना होगा या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना होगा। कहने का मतलब ये है कि हिंदी साहित्य का इतिहास में भक्ति काल एक ऐसा कालखंड है जिसका परिचय हम बहुत पहले ही यानी बचपन के दौर में ही कर लेते हैं। और ये ऐसा कालखंड है जो कि आलोचकों की नज़र में स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। ये वही कालखंड है जिसमें कबीर, सूर, तुलसी, जयसी और तमाम ऐसे भक्त कवि हुए जिनके वजह से सामाजिक, राजनीतिक जो भी परिस्थितियां थी उस दौर की, वो भी हमारे सामने आती रही। भक्ति काल एक ऐसा कालखंड है जिसका प्रभाव भारतीय जनमानस पर सर्वाधिक दिखाई पड़ता है। आप किसी भी यात्रा में कहीं गए हों या फिर किसी से भी बातचीत कर रहे हों तो वहां पर आप देखेंगे कि भक्ति काल के एक से एक विशेषज्ञ मौजूद हैं। जो जानकारी आप किताबों में पढ़ते हैं उसके बाहर की भी जानकारी उन विशेषज्ञों के बीच में होती है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप किसी से बोल दिए कि मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, तो एक सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति भी भक्ति काल पर आपसे चर्चा करने के लिए तैयार हो जाएगा। आपको कुछ न कुछ अपना ज्ञान दे देगा, कोई न कोई चीज बता देगा। तो भारतीय जनमानस पर भक्ति काल का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। उतना प्रभाव तो आदिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल का भी नहीं पड़ा है जितना कि भक्ति काल का है। इसलिए इस कालखंड का अध्ययन करते समय हमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। और सही मायने में देखा जाए तो हिंदी साहित्य का वास्तविक पहचान अगर कोई कालखंड है तो वो भक्ति काल है। तो कुल मिलाकर हम एक ऐसे कालखंड पर चर्चा करने जा रहे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, साथ में हमारे ज्ञान के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। आप याद कीजिए कि आप जब किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, चाहे वो पीएचडी के इंटरव्यू में जा रहे हों, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में जा रहे हों, चाहे प्रवक्ता के इंटरव्यू में जा रहे होंगे, भक्ति काल से सवाल पूछा ही जाना है, चाहे जिस भी रूप में पूछा जाए। तो कितना महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का मैंने नाम दिया है मार्गदर्शन के तौर पर कि यदि आप भक्ति काल का बचपन से लेकर अभी तक आपने अध्ययन कर लिया है, फिर भी हमें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारी तैयारी सरलता से आगे बढ़े। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे ही हम भक्ति काल कहते हैं तो हमें पूरा भारत का मैप अपने दिमाग में रखना चाहिए। भक्ति काल कोई एक क्षेत्र विशेष का काल नहीं रहा है, बल्कि ये व्यापक तौर पर भारत के अलग-अलग हिस्सों में फैला हुआ था। इसीलिए इसका नाम दिया जाता है अखिल भारतीय रूप या स्वरूप। जिसका फैलाव आप देखेंगे तो अगर हम दक्षिण से शुरू करें, आपने पढ़ा भी होगा कि भक्ति द्राविड़ उपजे उत्तर लाए रामानंद। यानी इसकी उत्पत्ति तो होती है दक्षिण में, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसका प्रचार-प्रसार उत्तर भारत में हो जाता है। इसको लेकर भी काफ़ी विवाद है कि क्या उत्तर भारत में भक्ति के प्रचारित होने का, प्रसारित होने का अनुकूल माहौल नहीं था, या फिर दक्षिण भारत में प्रचारित प्रसारित होने का अनुकूल माहौल नहीं था कि इसकी उत्पत्ति होती है दक्षिण में और जाकर फैल जाती है उत्तर भारत में। इसको लेकर भी काफ़ी डिबेट है। लेकिन आप देखेंगे कि भक्ति काल का फैलाव
भारत के किस किस क्षेत्र में रहा है। तो मैप आप अपने दिमाग में रख लीजिए। जैसा कि मैं समझाने के लिए यहाँ पर बताया हूँ कि भक्ति की शुरुआत दक्षिण में होती है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, जहाँ पर आप देखेंगे अंडाल जैसे कवियों का नाम लिया जाता है, कवित्रियों का नाम लिया जाता है, जिसमें आपने आलवारों और नयनारों का नाम जरूर सुना होगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हुए इनकी संख्याओं को भी ध्यान में रखा होगा, इनकी रचनाओं को भी ध्यान में रखा होगा। इसके बाद हम देखें तो महाराष्ट्र में भक्ति का काफी विकास हुआ, जिसमें नामदेव और ज्ञानदेव दो संतों का नाम आपने सुना होगा और इनसे प्रायः परीक्षाओं में सवाल पूछे जा रहे हैं, ये भी आपको याद होंगे। अगर और आगे बढ़ें तो भक्ति धीरे धीरे गुजरात में, जहाँ पर मध्वाचार्य अपने संप्रदाय के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करते हैं। इसके बाद धीरे धीरे भक्ति का प्रभाव उत्तर भारत के तरफ जाता है, जिसमें आप देखेंगे राजस्थान का काफी रोल रहा है। इसीलिए बहुत सारे विद्यार्थी इस चैनल पर राजस्थान से जुड़े हुए हैं, तो वो इस चीज को महसूस करेंगे कि उनके भी राज्य में जहां पर आदिकाल का बहुत ज्यादा महत्व है, वहीं पर भक्ति काल का भी है। आप देख रहे हैं कि आपके समझने के लिए मैंने नीले कलर का एक घेरा बनाया हुआ है, जो कि आदिकाल को बताता है। यानी आदिकाल का जो समय था, जो फैलाव था, जो इसका विस्तार था, वो इतना दूर पर ही था। लेकिन आप देख रहे हैं कि भक्ति काल का हम लगातार आपको बता रहे हैं कि दक्षिण से कैसे कैसे धीरे धीरे उत्तर में राजस्थान की तरफ बढ़ेंगे तो मीरा, दादू, सुंदरदास इत्यादि कवियों का नाम आपके दिमाग में आएगा। और साथ में पंजाब की तरफ बढ़ जाएं तो नानक का नाम आ जाता है। इसके बाद आप देखेंगे जो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ये तो एक तरीके से हम कहें तो भक्ति काल, भक्ति काव्य और भक्ति कवियों का गढ़ रहा है, केंद्र रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और उसका जो सेंटर पॉइंट था वो था काशी, तो इसको भी हमने यहाँ पर रख दिया है। अगर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ की बात करें तो इस इलाके में जो बड़े बड़े कवि हुए, जिसमें कबीर, सूर, तुलसी, जयसी और इसके बाद कबीर के शिष्य हुआ करते थे जिनका नाम है धर्मदास। ठीक है, इन सबको अगर हम मिला लें तो ये पूरे स्टेट कवर हो जाते हैं। और थोड़ा सा और आगे बढ़ें पूरब की तरफ तो असम में शंकर देव जैसे भक्त कवि का भी जिक्र होता है। तो आपके मन मस्तिष्क में अखिल भारतीय स्वरूप भक्ति काल का पूरा बैठ गया होगा कि कोई एक क्षेत्र नहीं है, बल्कि आप देख रहे हैं इसका फैलाव व्यापक स्तर पे है, लगभग पूरे भारत को कवर करने का प्रयास किया गया है। वर्तमान दौर शोध का दौर है, तो बहुत सारे जो भी विद्यार्थी हैं वो अपने अपने राज्य में भक्ति काल के प्रभाव को लेकर भी शोध कार्य कर रहे होंगे कि जो भी छूटे छटके भक्त कवि रहे हैं, जिन पर बड़े बड़े आलोचकों का ध्यान नहीं गया, उनको भी सामने लाया जाए। संयोग से जिस एरिया से मैं हूं, अगर मैं गाजीपुर की बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारे मठ हैं जिनका संबंध भक्ति काल से रहा है, जिसमें आपने भुड़कुड़ा मठ का नाम सुना होगा, हथियाराम मठ का नाम सुना होगा। इन मठों पर जेएनयू और बीएचयू में भी शोध कार्य हो चुका है, लेकिन शोध कार्य अंतिम नहीं होता है, उस पर अलग तरीके से भी काम किया जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरे दिमाग में आया कि पहले आप भक्ति काल के विस्तार को समझिए, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उसका फैलाव कैसे हुआ। यानी इस निष्कर्ष पर हम पहुंच सकते हैं कि भक्ति काल के लिए पूरा भारत का जो क्षेत्र रहा है वो उर्वर क्षेत्र रहा है। ये नहीं कहा जा सकता कि इसका जन्म फला एरिया में हुआ और विकास फला एरिया में हुआ। इसका फैलाव और विस्तार आप देखेंगे चारों तरफ है। और यही एक ऐसा कालखंड है जो कि वर्तमान दौर में भी हमें प्रभावित करता है। अभी भी हम भक्ति की बात करते हैं, सारी चीजें आप देखेंगे कि जब जब भी बड़े बड़े त्योहार आते हैं तो हमारा देश भक्तिमय हो जाता है। तो बात तो हम कर रहे हैं 14वीं 15वीं शताब्दी की, और हम जी रहे हैं 21वीं शताब्दी में, फिर भी इस भक्ति काल का प्रभाव है। आपके मन में आना चाहिए कि आखिरकार ये भक्ति शब्द बना कैसे। आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध श्रद्धा भक्ति भी पढ़ा होगा, उसमें उन्होंने बहुत बारीक सी चीजों को बताया हुआ है कि प्रेम क्या है, श्रद्धा क्या है, भक्ति का क्या है। इसको लेकर उन्होंने एक वाक्य दिया है कि प्रेम और श्रद्धा के योग का नाम भक्ति है।
आप देखेंगे कि आदिकाल पढ़ते हुए उसके केंद्र में कोई न कोई राजा था और राजा के आसपास में कोई कवि हुआ करता था जो इसकी प्रशंसा करता था। वहां पर आम जनता की कोई बातचीत नहीं थी। कुछ वहां पर साहित्यकार थे, सिद्धनाथ जैन, जो कि कभी-कभार जनता को संबोधित करते थे, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनको सांप्रदायिक शिक्षा मानते हुए अलग कर दिया। इस इन सारी चीजों को लेकर मैंने आप सभी से चर्चा की थी, लेकिन आगे चलकर आप देखेंगे कि भक्ति काल में जो प्रेम और श्रद्धा के योग से निर्मित होती है या ये भाव पनपता है, तो उसका अध्ययन करते समय आप देखेंगे कि वाद, संप्रदाय, धारा, शाखा, गुरु शिष्य परंपरा, कवि, समकालीन, यानी कि उस दौर में ऐसा नहीं है कि राजाओं का दौर खत्म हो गया था, लेकिन जहां आदिकाल में राजा केंद्र में हुआ करते थे साहित्य के अंतर, वहीं भक्ति काल में आप देखेंगे कि ईश्वर केंद्र में आ गए, जिसकी कि हम भक्ति करते थे, आराधना करते थे, जो भी कुछ था उसको संबोधित करते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका एक कारण बाहरी आक्रमण भी मानते हैं। उनका एक कथन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर हम आगे जब भक्ति काल पर विस्तार से चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि जब अपने पौरुष से हताश निराश कोई हो जाता है, तो ईश्वर के शरण में जाने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचता। आप भी अपने जीवन में जब भी हताश निराश होते हैं, तो ये मानकर चलते हैं कि अब ईश्वर ही रक्षा कर सकता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बाहरी आक्रमण को माना, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी उनका खंडन करते हुए उसको भारतीय परंपरा से ही जोड़कर देखा है। तो इन सभी चीजों को हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपके मन में जरूर ये पॉइंट डाल देंगे कि आप भी थोड़ा बहुत चिंतन करेंगे कि बाहरी आक्रमण इसके जिम्मेदार थे भक्ति काल के आने के, या फिर स्वाभाविक विकास रहा। तो इन सारी चीजों को ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। और जो भी कवि थे, वो कवि किसी न किसी राजा के दरबार में थे, लेकिन उस तरीके से उनका अटैचमेंट नहीं था जिस तरीके से आदिकाल और रीतिकाल का, बल्कि यहाँ पर कवि राज दरबार को भी ठेंगा दिखाने का प्रयास करते थे। ठीक वैसे ही कि संतन को कहाँ सी करी, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। तो संतों को यह पता था कि उनके लिए कोई राजधानी, कोई राज दरबार नहीं है, बल्कि उनके लिए सुदूर इलाके का जो शांतचित्त माहौल है, वातावरण है, वही ईश्वर भक्ति के लिए काफी है। तो जब आप भक्ति काल का अध्ययन करेंगे तो आपको उस जमाने में बहुत सारे वाद चले थे, जिसमें उदाहरण के तौर पर हमने अद्वैतवाद का जिक्र किया हुआ है। संप्रदाय बहुत सारे स्थापित हुए, जिसमें हमने श्री संप्रदाय का उदाहरण दिया है, और ढेर सारे संप्रदाय। धारा की बात की जाए तो निर्गुण धारा, सगुण धारा की चर्चा इसमें की जाती है। एक ऐसी धारा है जो अपने परंपरा का निर्वहन करते हुए, सिद्धोनाथों से कुछ लेते हुए ये मानती है कि ब्रह्म का कोई न रूप है, न रंग है, न आकार है, न कोई गुण है, वो इन सभी से ऊपर है। तो इस तरीके की बातें जो सामान्य जनता है उसको समझने में नहीं आ रही थी, इसलिए उसका खंडन करते हुए सगुण धारा का विकास किया गया, जिसमें राम और कृष्ण जैसे दो चरित्रों को केंद्र में रखा गया और इनके रूप, गुण, आकार सभी चीजों का जिक्र किया गया है, जिसमें तुलसी और सूर का नाम आप ले सकते हैं। वहीं निर्गुण की बात करें तो ज्ञान और प्रेम की चर्चा कवियों ने की है, जिसमें ज्ञान की बात ज्यादातर निर्गुण कवियों ने किया और प्रेम की बात सूफी कवियों ने किया हुआ है। तो ये सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और साथ में गुरु शिष्य परंपरा जो रही, कोई ऐसा कवि नहीं होगा जिसका कोई न कोई गुरु नहीं होगा। खासतौर से गुरुओं की एक परंपरा का जो उदाहरण है वो है अष्टछाप। यहाँ से भी खूब सवाल पूछे जाते हैं, टिप्पणी लिखने के लिए भी आ जाती है और सवाल भी पूछे जाते हैं। और ये सभी कवि किसी न किसी समकालीन शासक के दौर में थे, जिसमें सिकंदर लोदी की अगर बात करें तो कबीर को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अकबर के समय में ढेर सारे भक्तकालीन कवि हुए, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद भी भक्ति काल में जो कुछ कवि हुए, उनका किसी न किसी समकालीन शासक से जुड़ाव था, संबंध था, वहां से भी सवाल पूछे जाते हैं। भक्तिकालीन कवियों का राज दरबार से सीधा सीधा कोई संबंध नहीं था, लेकिन सवाल पूछा जाता है कि फला कवि किस शासक के समकालीन था, या फिर कोई शासक
किसी कवि को प्रताड़ित किया हो, परेशान किया हो, तो उससे भी सवाल पूछा जाता है। जैसे कि आप लोगों को याद होगा एक गंग नाम के कवि जिनको कि प्रताड़ित किया गया था। इसी तरीके से आप नाम सुने होंगे अष्टछाप में ये हैं संतन को कहाँ सीकरी, ठीक है, कुंभन दास का नाम। तो इस तरीके से पूछा जाता है कि कुंभन दास किसके समकालीन थे, उनको कौन बुलाया था, इस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। आप भक्ति काल में देखेंगे कि मनुष्य की जगह ईश्वर, इसके बाद के कालखंडों को देखेंगे तो फिर मनुष्य केंद्र में आ जाता है, जिसको हम रीति काल कहते हैं। और जब आधुनिक काल की बात की जाती है तो उसमें आप देखेंगे कि न राजा मनुष्य है न ईश्वर है, बल्कि विचारों को केंद्र में रखा गया, विज्ञान को केंद्र में रखा गया, तर्क को केंद्र में रखा गया। तो ये मुख्य प्रवृत्तियां रही हैं, अगर मुख्य रूप से आप हिंदी साहित्य के विकास को ध्यान में रखें तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि भक्ति काल का एक फॉर्मेट आपके दिमाग में जरूर बैठ गया होगा कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ था, उस जगह से कौन कौन लोग जुड़े हुए थे, भक्ति काल का अध्ययन करते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ कहाँ से सवाल बन सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब भक्ति काल पर विचार करते हैं तो किन किन बिंदुओं को वो केंद्र में रखते हैं उसके ऊपर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ आप देखेंगे तो उन्होंने सीधे सीधे भक्ति काल नहीं लिखा है, बल्कि उसके पहले पूर्व मध्यकाल नाम दिया हुआ है, जिसमें भक्ति काल का समय संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत माना हुआ है और कुल 6 प्रकरणों में बांटा है। जैसा कि आदि काल के बारे में हमने चर्चा की थी, जैसे ही मैंने बोला आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि 4 प्रकरणों में बटा हुआ था, लेकिन आपका जो भक्ति काल है वो 6 प्रकरणों में बटा हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के माध्यम से उन्होंने प्रकरण 1 के अंतर्गत सामान्य परिचय बतलाया है, जिसमें उन्होंने बताया इस काल की राजनीतिक और धार्मिक परिस्थिति क्या रही। ध्यान रखिए, सामाजिक परिस्थिति के बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की, बल्कि राजनीतिक और धार्मिक परिस्थिति क्या रही उसको उन्होंने रेखांकित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इस बात पर ज्यादा जोर है कि जो भक्ति काल का आगमन हुआ या फिर भक्ति का उदय हुआ, उसके पीछे कहीं न कहीं राजनीतिक कारण रहा है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम आक्रमणों को भी एक कारण माना है। और धार्मिक परिस्थिति मतलब यहाँ का जो वातावरण था उसके आधार पर भक्ति का उदय हुआ और उसका प्रचार प्रसार हुआ। इसके बाद पढ़ना है हमें कि भक्ति का प्रवाह यानी कि भक्ति का प्रचार कैसे हुआ, इसका लोगों के ऊपर प्रभाव कैसे पड़ा। अब भक्ति के भी 2 रूप दिखाई पड़े। सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा किसने की? हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का विकास हुआ, जिसमें आप सूफी को देख सकते हैं। इसका मूल स्रोत क्या रहा? नामदेव का भक्ति मार्ग क्या रहा? इसके पहले मैंने मैप में बताया, नामदेव उत्तर भारत के नहीं बल्कि आप देखें महाराष्ट्र के इलाके के, यानी कि उनकी भक्ति भावना कैसी थी। फिर कबीर का निर्गुण पंथ किस तरीके का था? निर्गुण पंथ और नाथ पंथ की अंत साधना में क्या भिन्नता रही है? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि भले निर्गुण पंथों पर नाथ पंथों का प्रभाव दिखाई पड़ता है, लेकिन क्या उनकी अंतर साधना में कोई अंतर है या फिर उसी का हुबहू उन्होंने पालन किया है, इसको हमें देखना पड़ेगा। इसके बाद निर्गुण उपासना के मूल स्रोत क्या रहे हैं? निर्गुण पंथ का जनता पर क्या प्रभाव दिखाई पड़ता है? इसके पहले जब हम आदिकाल पढ़ रहे थे तो वहां पर जनता इत्यादि का कोई जिक्र नहीं था, क्योंकि पूरा दरबारी काव्य लिखा जा रहा था, राजाओं की अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा था। लेकिन निर्गुण पंथ भक्ति काल में आकर जनता को भी इसमें शामिल करने का प्रयास किया जाता है। भक्ति के विभिन्न मार्गों पर सापेक्षिक दृष्टि से विचार किया गया कि आखिरकार भक्ति के कौन कौन से अलग अलग मार्ग हैं। कबीर के सामान्य भक्ति मार्ग का स्वरूप क्या रहा है, उसके ऊपर भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विचार किया है। आमतौर पर हिंदी आलोचना में इस बात को कहा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर पर ज्यादा चिंतन नहीं किया है, लेकिन जो भी उन्होंने चिंतन किया है वो काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछा जा चुका है। और अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर लगेगा कि कबीर से संबंधित आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कोई कथन आ ही नहीं सकता है, सभी कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी से ही हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
कबीर पर जितना भी विचार किया वो बहुत ही सॉलिड तरीके का विचार रहा है। तो कबीर पर अलग अलग तरीके से उन्होंने विचार किया, भक्ति मार्ग को लेकर, उनके निर्गुण पंथ को लेकर, साथ में नामदेव पर हमने बताया ही। नामदेव की हिंदी रचनाओं की विशेषता क्या रही है? जब भी नामदेव की बात आ रही है तो इनकी जो मूल भाषा रही है वो मराठी रही है, और इसमें एक छंद की बात की गई है जिसका नाम है अभंग छंद। तो नामदेव मराठी मूल के होने के बावजूद भी हिंदी में किस तरीके से रचनाएं करते हैं उसको भी हम देखेंगे इस इतिहास ग्रंथ का अध्ययन करते हुए। साथ में नामदेव पर नाथ पंथ का क्या प्रभाव रहा उसको भी देखना है। इनकी गुरु दीक्षा कहाँ से शुरू हुई, इनके गुरु कौन थे, ये भी कई बार सवाल पूछा जा चुका है। यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी सवाल पेपर में सवाल पूछा गया था, आपको याद आ गया होगा। इनकी भक्ति के चमत्कार, इनकी निर्गुण वाणी, इनकी भाषा, निर्गुण ग्रंथ के मूल स्रोत क्या रहे, इसके प्रवर्तक कौन कौन रहे, निर्गुण धारा की दो शाखाएं, ज्ञानाश्रय शाखा और उसका प्रभाव क्या रहा, प्रेमाश्रय सूफी शाखा का स्वरूप क्या रहा, सूफी कहानियों का आधार क्या रहा। यहाँ से एक सवाल प्रायः बनता है कि मलिक मोहम्मद जैसी मुसलमान होते हुए भी हिंदू राजघरानों की कहानियों को विषय वस्तु के रूप में बनाते हुए महाकाव्य लिखा पद्मावत। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस बात से काफी खुश हैं और जायसी की बहुत उन्होंने प्रशंसा भी की है और समन्वय का भाव वहां पर देखा हुआ है। इसके बाद ईश्वरदास की सत्यवती कथा, सूफियों के प्रेम संबंधों की विशेषताएं, कबीर के रहस्यवाद की सूफी रहस्यवाद से भिन्नता, रहस्यवाद भी इस कालखंड की एक विशेषता रही। रहस्यवाद, आप आदिकाल में रहस्यवाद शब्द का प्रयोग कहीं नहीं देखेंगे, कहीं कहीं विद्यापति के संदर्भ में जरूर इसकी चर्चा की जाती है, लेकिन रहस्यवाद आपको भक्ति काल में दिखाई पड़ता है। इसके बाद सीधे वो छायावाद में आकर दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि कई बार हम छायावाद पर भक्ति काल का प्रभाव देखते हैं। खासतौर से किसी को हम बोल देते हैं आधुनिक युग की मीरा, किसी को आधुनिक युग का तुलसी, किसी को आधुनिक युग का सूर, इस तरीके से बोल देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कालखंड छायावाद पर भी अपना प्रभाव दिखाता है, खासतौर से रहस्यवाद के दृष्टिकोण से देखें तो सूफी रहस्यवाद और कबीर का जो रहस्यवाद है दोनों में क्या अंतर है, इसको लेकर प्राय सवाल पूछे जाते हैं। अभी मुझे याद आ रहा है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था तो उसमें भी ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, सूफी कवियों की काव्य भाषा क्या रही है, सूफी रहस्यवाद में भारतीय साधनात्मक रहस्यवाद का समावेश कैसे हुआ। जैसे ही हम सूफी शब्द का प्रयोग करते हैं तो ऐसा लगता है कि सूफी लोग जो मुस्लिम आक्रमण हुए थे उनके साथ ही भारत आए हुए थे और यहाँ पर बस गए और यहाँ की साधना में अपने को मिला लिए। इसके पहले हमने आदिकाल में कुछ चर्चाएं की कि पंजाब में आकर रहते थे, फिर यहाँ की भक्ति से वो प्रभावित थे और फिर संगीत सुनने जाते थे। ये सारी चीजें हमने आदिकाल में चर्चा करते हुए आप सभी से शेयर की थी, तो आदिकाल को भी जोड़कर देखना है। तो सामान्य परिचय काफी लंबा चौड़ा है। अब देखेंगे हम कि ज्ञानाश्रय शाखा, जिसमें प्रकरण 2 में निर्गुण धारा के अंतर्गत निर्गुण मार्गी संत कवियों पर समष्टि रूप से विचार, मतलब संपूर्ण रूप से सामाजिक रूप से निर्गुण संत कवियों का क्या प्रभाव पड़ा, समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इसीलिए इन कवियों को हम कई बार बोल देते हैं कि ये समाज सुधारक थे। उसमें कबीर का नाम सबसे पहले आ जाता है। प्रेम मार्गी सूफी काव्य, जिसमें जो भी निर्गुण धारा से रिलेटेड है, लेकिन इसमें सूफी कवियों की चर्चा की जाती है और सूफी कवियों की कबीर से कैसी भिन्नता रही है उसको भी इसमें देखेंगे। फिर प्रेम गाथा परंपरा की समाप्ति कब हो जाती है, सूफी आख्यान कवि का हिंदू कवि कौन कौन रहा है। सूफियों में ज्यादातर मुस्लिम कवि शामिल रहे, लेकिन कुछ हिंदू कवि भी अपनी रचनाएं की हैं, वो कौन है उनको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रकरण 2 में भी निर्गुण धारा है और प्रकरण 3 में भी निर्गुण धारा है, लेकिन इन दोनों की शाखा अलग अलग है। तो इसलिए आप देखेंगे कि भक्ति काल शाखाओं में भी बटा हुआ है। जड़ तो उसकी मजबूत है, लेकिन उसमें अलग अलग शाखाएं हैं जो कि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सिर दर्द करने के लिए काफी है। इसलिए अब बचपन से ही हम भक्ति काल को अच्छे से पढ़ते आए हैं, लेकिन थोड़ा सा अप्रोच बदल कर हम पढ़ेंगे तो यही कालखंड हमें बहुत आसान लगने लगेगा।
इसके बाद अगर हम बात करें तो राम भक्ति शाखा है, जिसमें कि प्रकरण 4 के अंतर्गत सगुण धारा की बात की गई है, यानी कि सगुण धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा की चर्चा की गई है, जिसमें आप देखेंगे अद्वैतवाद के विविध रूप। अद्वैतवाद एक ऐसा वाद है जो कि तमाम वादों को जन्म देता है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस वाद के खंडन में फला फला वादों का जन्म हुआ, जैसे अद्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैतवाद है, द्वैताद्वैतवाद है, ठीक है, द्वैतवाद है, शुद्धाद्वैतवाद है। इस सब का जन्म आप देखेंगे कि अद्वैतवाद यानी शंकर के अद्वैतवाद से हुआ है। सवाल पूछा जाता है तो अद्वैतवाद के विविध रूप स्वरूप कौन कौन से हैं उसको देखना है। वैष्णव श्री संप्रदाय क्या है उसको देखना है। रामानंद का समय, ये वही रामानंद है जिनके जो शिष्य हुआ करते थे वो सगुण भी थे और निर्गुण भी थे। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो रामानंद को आकाश धर्मा गुरु भी कहा है। तो इनकी गुरु परंपरा जो रही उसको देखना है। फिर आगे चलकर शिष्य परंपरा को भी देखना है। रामानंद की उपासना पद्धति क्या थी, इनकी उदारता ही इनको आकाश धर्मा एक तरीके से बनाती है। जब निर्गुण और सगुण को लेकर अलग अलग तरीके की धाराएं चल रही थी, शाखाएं चल रही थी, उस दौर में रामानंद एक ऐसे व्यक्तित्व थे, इनका विराट व्यक्तित्व था कि वहां पर इन्होंने समन्वय करने का प्रयास किया, जिसका प्रभाव आगे चलकर कबीर और तुलसी की रचनाओं में भी दिखाई पड़ता है। वो समन्वय की बात करते हैं। रामानंद के ग्रंथ कौन कौन से रहे इसको लेकर भी सवाल पूछा जाता है। इनके वृत्त के संबंध में जो भी मतभेद हैं, प्रवाद मतलब मतभेद, अगर आपके पास किताब होगी तो आप बार बार प्रवाद पढ़ेंगे और पढ़कर तुरंत निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप अनुराग हिंदी एकेडमी से जुड़े हुए हैं तो आपको लगेगा कि इसका अर्थ हमें जरूर क्लियर होगा। तो फिर जो भी मतभेद रहे, क्योंकि भक्ति काल में भी कई सारे मतभेद हैं, उन पर भी विचार किया गया है। हनुमान जी की उपासना के ग्रंथ कौन कौन से रहे, ठीक है, लिखा तो गया है राम भक्ति शाखा, लेकिन राम के साथ अगर हनुमान का नाम न जुड़े तो भी कोई चीज पूरी नहीं होती है, ठीक है। राम भक्ति काव्य धारा की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही है, इसको लेकर भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विचार किया हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, आपने खूब अध्ययन कर लिया, आप इंटरव्यू देने गए और किसी इंटरव्यूअर ने आपसे पूछ दिया कि राम भक्ति काव्य धारा की सबसे बड़ी विशेषता बताइए। पता चला कि आपने सब कुछ याद कर लिया था, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल को अच्छे से नहीं पढ़ा था, लेकिन जो पूछने वाला था वो आचार्य शुक्ल को पढ़ा था और वो वही सुनना चाहता है। तब आप क्या करेंगे, तब आपको राम भक्ति काव्य धारा की सबसे बड़ी विशेषता आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दृष्टिकोण में पढ़कर जाना पड़ेगा। तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि राम भक्ति काव्य धारा की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही है। इसके बाद जो है भक्ति के पूर्ण स्वरूप का विकास कैसे हुआ, फिर राम भक्ति की श्रृंगारी भावना क्या रही। राम भक्ति में तो भक्ति भावना केंद्र में होगी, साथ में श्रृंगारी भावना कैसी रही है, किन कवियों के अंदर रही है, उसको भी देखेंगे। ये तो हो गया राम भक्ति शाखा। इसके बाद हमें ध्यान रखना चाहिए कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है। प्रकरण 5 के अंतर्गत सगुण धारा के अंतर्गत वैष्णव धर्म आंदोलन के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य, इनके दार्शनिक सिद्धांत, इनकी प्रेम साधना, इनके अनुसार जीव के 3 भेद। अगर आप भक्ति काल के इस इंडेक्स को भी ध्यान में रखते हैं तो आप देखेंगे कि तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। कई बार सवाल पूछा जाता है कि वल्लभाचार्य ने कितने जीवों के भेद किए हुए हैं, तो तुरंत आप बता देंगे कि 3 जीवों के भेद हैं। वो कौन कौन से हैं आगे सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन जब भी बात की जाएगी दार्शनिक सिद्धांत की तो वल्लभाचार्य का नाम आएगा, जीवों के भेद की बात आएगी तो वल्लभाचार्य का नाम आएगा। इसके बाद वल्लभ संप्रदाय, ठीक है, और आगे जो भी आप देखेंगे अष्टछाप से संबंधित कवि रहे उनके ऊपर भी। तो वल्लभाचार्य के समय की राजनीतिक और धार्मिक परिस्थिति क्या रही उसका अध्ययन करना है। वल्लभाचार्य के भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। आप देखेंगे कि राम भक्ति शाखा में जो स्थान रामानंद का है वही कृष्ण भक्ति शाखा में वल्लभाचार्य का है। रामानंद के जहां ग्रंथ इंपॉर्टेंट है वहीं वल्लभाचार्य के ग्रंथ भी महत्वपूर्ण है। वल्लभ संप्रदाय की उपासना पद्धति क्या थी उसका अध्ययन करना चाहिए। कृष्ण भक्ति काव्य का स्वरूप क्या रहा, वैष्णव धर्म का सांप्रदायिक स्वरूप क्या रहा, देश की भक्ति भावना पर
सूफियों का प्रभाव क्या रहा, समानांतर सूफियों का भी चल रहा है। और फिर कवि परिचय, अष्टछाप की प्रतिष्ठा, अष्टछाप की स्थापना किसने की और किस कवि के कौन शिष्य रहे और उनका क्रम क्या रहा है उसको देखना। कृष्ण भक्ति परंपरा के श्री कृष्ण के बारे में पढ़ना। फिर कृष्ण चरित कविता का रूप क्या रहा है। तो आप देख रहे हैं कि कृष्ण भक्ति शाखा में ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको कि हमें ध्यान में रखना चाहिए, खासतौर से वल्लभाचार्य, उनके द्वारा किए गए भेद, उनके ग्रंथ और अष्टछाप, इनसे प्राय सवाल पूछे जाते रहे। और आखिरी जो प्रकरण है जो कि भक्ति काल की फुटकल रचनाओं का प्रकरण है, यानी कि जिस तरीके से हमने आदिकाल में देखा कि फुटकल रचनाओं के अंतर्गत विद्यापति और अमीर खुसरो को रखा गया था, भक्ति काल के अंतर्गत फुटकल रचनाएं रखी गई हैं, वो भी सगुण धारा की, निर्गुण धारा की नहीं है। इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। सगुण धारा के अंतर्गत भक्ति काव्य प्रवाह उमड़ने का मूल कारण क्या रहा, पठान शासकों का भारतीय साहित्य एवं संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, फिर कवि परिचय, सूफी रचनाओं के अतिरिक्त भक्ति काल के अन्य आख्यान काव्य। तो आप देखेंगे कि जो सूफी रचना है वो समानांतर राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा के चलती रही, इसलिए इतिहास ग्रंथ में भी उनका जिक्र समय समय पर इतिहासकारों ने किया हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे लगा कि मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के आधार पर भक्ति काल पर विस्तार से चर्चा करूं। उसके पहले कुछ पॉइंट्स जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और आपके समझने के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, उनको आपके मन मस्तिष्क में डाल दूं और एक रूपरेखा तैयार कर दूं, जिससे कि आपके मन में एक उत्साह का भाव रहे कि आगे क्या होने वाला है। तो उम्मीद है कि हमारा जो भी प्रयास रहा, हमारा जो आपको मार्गदर्शन देने का प्रयास रहा, वो अच्छा लगा होगा। आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आगे हम भक्ति काल पर आप सभी से विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।